बड़ी गर्मी लग रही है यार, कितना दुर्गंध आ रहा है यार। लौंडे थोड़ा सेंट मार लिया जाए। है ना, कितना अच्छा लग रहा है। वॉच भी कितनी अच्छे हैं, आप पहना हुआ है, नहीं मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और एक गॉगल्स भी लगा लिया जाए, अब तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया, है कि नहीं। सुगंध बहुत अच्छी है यार। चलो अब घूमने चलते हैं, मूवी भी देख के आते हैं, है ना। कौन पढ़ेगा लिखेगा यार, आजकल की ये सोच है। क्या सेंट, है ना, वॉच अच्छी होनी चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, बाइक होनी चाहिए, FZ R15 जो भी होगा, बुलेट होनी चाहिए। क्या ये ज़रूरी है? मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है? दैट्स पेन एंड पेपर। अगर जिसको इससे दोस्ती हो गई, पेन एंड पेपर से, तो वो दुनिया की किसी भी ऊंचाई को क्रॉस कर सकता है, किसी भी हाइट को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, चाहे वो जिस भी कंट्री में हो, ठीक है। देखो, असफलता की कहानी वही कहते हैं जो असफल होते हैं, ठीक है। तो हमें किसी असफल लोगों से उनकी कहानी नहीं सुननी है। तो क्या करना है हमें? हमेशा किसी न किसी सफल लोग से उनकी कहानी सुननी होती है, बराबर है। हमेशा क्या करोगे? किसी सक्सेसफुल पीपल से ही उनकी कहानी सुनेंगे, तो हम क्या होंगे? मोटिवेट हो जाएंगे, बराबर है। थप का वीपन क्या है? ये पेन, समझ में आए? मेरे लिए तो मार्कर है, आपके लिए पेन है। और क्या है? पेपर। और क्या है? बुक। दैट मीन्स स्टडी। स्टडी क्या है आपके लिए? सक्सेसफुल की शुरुआत है। तो चलते हैं, सेंट वेंट तो मान लिया गया है, चश्मा भी लगा लिया गया, अब चालू करते हैं, ठीक है। तो चालू क्या करना है? रियल नंबर। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि हमें पहले क्या करना है। एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना है? स्टडी करना है, और किसी बाहर की चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। अभी फैशन के लिए तो दुनिया भर का टाइम है यार हमारे पास, है कि नहीं। कॉलेज जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे फैशन, या आफ्टर कॉलेज कभी भी कर सकते हैं। रियल नंबर। अब चलो दिमाग गौड़ाओ, बाकी तुम्हें दिमाग लग गया। रियल नंबर, इसके अंदर देखो, पहली चीज़ ये है कि सभी के सभी नंबर आते हैं। नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। मतलब 1, -1, क्या क्या आता है रियल में? 1 आता है, -1 आता है, 1/2 आता है, √2 आता है, √3 आता है। ऑल द नंबर्स विल कम इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर, इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर। तो देखिए, जो बुक है NCERT हमारा, उसमें जो रियल नंबर चैप्टर की शुरुआत है वो किससे शुरुआत है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। किससे शुरुआत है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड कौन है भाई? यूक्लिड इज नोन एज अ पायनियर ऑफ ज्योमेट्री। जो आज की ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो वो थेल्स, यूक्लिड और पाइथागोरस की ही देन है, ऐसा माना जाता है। किसकी देन है? यूक्लिड, थेल्स एंड पाइथागोरस। तो यूक्लिड की ज्योमेट्री है कुछ हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो पहले लेमा क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेमा? अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है आपका? अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव, विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जिसका यूज़ अब कहाँ करते हैं? किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं भाई लेमा को। लेमा क्या है? एक पहले से ही प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका यूज़ अब कहाँ करते हैं? किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, बराबर है। अब एक टर्म आएगा आपका एल्गोरिथम, वो भी देख लेते हैं हम लोग कि आखिरकार ये क्या है। एल्गोरिथम, ठीक है, चालू करते हैं। पहले सब्जी लिया, काटा, ऑयल डाला, ठीक है, प्याज मिर्चा जो भी डालना वो डाला, फ्राई किया, मसाला डाला, फ्राई किया, मसाला लाल हो गया, ठीक है, रेड जैसा बिल्कुल। अब क्या किया? आलू गोभी को डाल दिया, पक गया, हो गया। अब ये जो हमने किया क्या बनाने के लिए? सब्जी, वेजिटेबल करी, वेज करी बनाने के लिए हमने जो प्रोसेस किया, दैट प्रोसेस इज नोन एज एल्गोरिथम। अब वो जो था वो एक नॉर्मल प्रोसेस था, क्योंकि इसमें कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी प्रोसेस इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, बट जो एल्गोरिथम है वो वेल डिफाइंड होता है। उसका
जैसे आप चलना होगा एक ही तरह से चलना होगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस। तो सब्जी बनाने जैसा नहीं होता है, सब्जी बनाना तो आसान है, ये थोड़ा सब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड प्रोसेस, वेल डिफाइंड प्रोसेस क्या है, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है विच कैन बी यूज्ड, which can be used to solve any problem, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जा सकता है वो क्या है, एल्गोरिथम है। बराबर है, समझ में आया? तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है किससे, लेमा से और एल्गोरिथम से, और रियल नंबर तुम्हारे चैप्टर का नाम है ही है। अब आगे हम लोग चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या लेके चलते हैं हम लोग, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, डिवाइड करके एक चीज सीखते हैं हम लोग पहले। 52 डिवाइड बाई ले लो, क्या लो, 12 लो, इस 12 लगे, 12 4 सा 48, 12 5 सा 60, नहीं जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। भाई ये क्या है, डिवाइडेंड है, ये क्या है, डिवाइज़र है, ये क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है, क्वोशिएंट है, पता है? ऑफ कोर्स पता है। इसका और इसका करते हैं मल्टीप्लाई और इसको करते हैं प्लस, तो हमारा अंदर वाला आ जाता है। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा क्यू, ये है हमारा स्मॉल आर। तो ए कैसे मिलेगा अंदर वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आर को उठा के पटक दो, जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, दैट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यही तो है हमारा, 9th में पढ़े थे ना हम लोग, डिवाइडेंड इट इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, सॉरी क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, पढ़े थे ना, वही वाला है। तो अब यूक्लिड डिवीजन में कैसे आप लिखोगे, for any two integer n b, for any two integers a and b, किसी भी दो इंटीजर a और b के लिए there exists a unique integer, there exists a unique, sorry हाँ बराबर, a unique integer q and r such that कोई भी दो नंबर a और b के लिए, दो बंदे हैं 52 और 52 के लिए, सॉरी 52 और 12 के लिए, 52 और 12 के लिए, कोई भी दो इंटीजर a और b के लिए दो और मिलेंगे, क्या, q एंड r, और किस तरह से मिलेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r की तरह से मिलेंगे, दैट इज द कंडीशन। ये क्या है, हमारा कंडीशन है। मतलब एक डिवाइडेंड है, एक डिवाइजर है, तो भैया क्वोशिएंट आएगा एक, रिमाइंडर आएगा एक, सीधी सी बात है, दोनों तो आना ही है। रिमाइंडर अगर कुछ नहीं आएगा तो जीरो तो आना ही है। ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस। और यहाँ पर जो आर है ना वो 0 के बराबर होगा, ठीक है, या बड़ा भी होगा, और बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा आर की वैल्यू। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, क्वोशिएंट से ना छोटा ही होगा। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल का डिवीजन कर रहे हो तो रिमाइंडर का जो पावर होगा वो डिवाइज़र की पावर से छोटा ही होगा। डिवाइज़र भी यानी क्या है, डिवाइज़र है। तो ये टोटल आपका क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोटबुक में कवर अप कर सकते हो इसको।
समझ में आया? ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, मेरे साथ भी सेल्फी हो जाए मेरे साथ आपके, ठीक है? ले लिया सेल्फी, चलिए अभी आपका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ब्लैक का यूज़ कर ले थोड़ा सा यार। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, तो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, वो एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। किसको फाइंड करने के लिए यूज़ होता है? ये एचसीएफ का पता करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ होता है। किसका यूज़ करने के लिए भाई? सॉरी, किसको फाइंड करने के लिए भाई यूज़ होता है ये? एचसीएफ बराबर है। समझ में आया? चलते हैं, ठीक है। दिस इज यूज्ड, दिस क्यों लिख रहे हो? इट लिख दो ना। इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ एनी गिवन ऑफ एनी टू इंटीजर्स और मोर। दो या दो से अधिक का हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो पहले आप क्या करते हो? पहले आप डिवाइड करते हो। डिवाइड द फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। टू क्यों? बाय सेकंड नंबर, ठीक है। छोटे नंबर को बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है ऐसा। अगर 0 मिल गया रिमाइंडर, तब तो स्टॉप कर हो जाओ। तब क्या हो जाओ? स्टॉप हो जाओ। और जो लास्ट डिवाइज़र होगा, दैट मीन्स फर्स्ट डिवाइज़र, एक ही बार में जब कट गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा? जो डिवाइज़र होगा लास्ट, वो क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। लेकिन अगर 0 नहीं आया, इफ़ r डज नॉट इक्वल टू 0, तो बढ़ते रहो। तो क्या करो? बढ़ते रहो। क्या बढ़ते रहो? डिवाइड करते रहो, आता जाएगा आपका। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब प्रोसेस जिसकी तरह हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ का पता लगाते हैं। चलिए पता लगाते हैं, खो गया है कहीं एचसीएफ हमारा, ठीक है। तो चले, तिवारी महाराज, दुबे महाराज, ठाकुर महाराज, जो भी हो आप सभी, आई डोंट नो अबाउट कौन कौन लोग देख रहे हो या देखोगे। तो चलिए महाराज लोग चालू करते हैं एचसीएफ का निकालना, ठीक है। छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं आपके लिए पहले हम। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है क्या महाराज? 120 एंड 130, ठीक है। क्लियर है मिश्रा जी? क्लियर है? क्लियर है भाई, चलो चलते हैं। हाउ कैन बी प्रोसेस्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 130 स्क्वायर 120। क्लियर है? आपको क्या करना है भाई? स्टेप 1, आपको 130 को 120 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 1 में 120, 120 माइनस कर दो, कितना आएगा? 10। तो हमने क्या किया? 130 को जब डिवाइड किया तो कितना लिखेंगे? 120 इंटू 1, और रिमाइंडर में क्या रहेगा? 10। कैसे हमने लिखा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से लिखा, बराबर है। अभी स्टेप 2 लगाओगे। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? 10 से डिवाइड करेंगे किसको? 120 को। तो कितना आ जाएगा? बोलिए साहब, कितना आ जाएगा? 12 टाइम में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 टाइम में आ जाएगा। तो 120 आ गया, 0 आ गया ना। तो 120 को हम लोग क्या लिखेंगे? अब ये अंदर वाला 120 को क्या लिखेंगे? 10 इंटू 12 प्लस 0। 0 तो हमें मिल गया, और जो लास्ट डिवाइजर है 10, वो हमारा क्या है? एचसीएफ है। लिखेंगे हेयर द लास्ट डिवाइजर is 10, so HCF is 10। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज को करते हैं हम लोग। फिर पूरा और भी क्लियर देखते हैं। एक्सरसाइज को जब हम लोग छुएंगे, क्या लिखा हुआ है भाई?
लिखा है एक्सरसाइज 1.1, यही लिखा है ना, बिल्कुल यही लिखा है। और क्या लिखा है, फाइंड HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स। क्लियर है, चलिए चालू करते हैं फिर। पहला क्या लिखा है इसमें, पहला इसमें लिखा है 135 एंड 225। पहला क्या लिखा है 135 एंड 225। घबरा गए क्या, मत घबराना भाई, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी है ये आपका। यहाँ पे बड़का नंबर कौन सा है भाई, 225 इज द बिगेस्ट नंबर, बड़का नंबर। किससे बड़ा है ये, 135 से। चालू कर दो कहानी। अब कहानी चालू कर दिया हमने। 225 को किससे डिवाइड करोगे, 135 से। 135 टू सा करके चेक कर लो आप, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 7, 2 1 ज़ा 2। ज़्यादा हो गया ना अब 2 सा में, 1 ज़ा कर लो यार, 135 ही तब आएगा। 5 - 5 0, 2 में से 3 तोड़ेगा नहीं, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9, ये कट्टम कुट्टम हो गया, 90 आ गया। तो 225 को क्या लिखोगे अब स्टेप 1 में, 225 विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, 135 इंटू 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अभी आप क्या करो, 90 से डिवाइड करेंगे, किसको, 135 को। 2 ज़ा में 180 जाएगा, तो क्या निकला होगा 1 ज़ा में, 1 ज़ा में क्या गया 90, 5 आया, 13 में से 9 गया, 9 4 13, 4 आ गया। यानी आप क्या लिखोगे, 135 को लिखोगे। सेकेंड स्टेप में क्या लिखोगे, 135 विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, 90 इंटू 1 प्लस 45। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब अंदर क्या लिखोगे, 90, ये वाला अंदर आ गया, पहले ये वाला आया था फिर ये वाला, है ना। 45 टू ज़ा 90, कट गया, सब खत्म हो गया। आप लोग अब हम लोग क्या लिखेंगे, 90 अंदर वाला इज इक्वल टू बाहर वाला इनटू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। समझ में आया, अंदर वाला मतलब डिवाइडेंट, दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस 0। यहाँ पे लास्ट डिविजन क्या है आपका 45।